सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का तीसरा लेक्चर, जिसमें बात कर रहे थे हम लोग बहुत खास चीज़ों को बात कर रहे थे कि जैसे कि तत्व का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ था, तत्व को वर्गीकृत क्यों किया गया और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले वर्गीकरण का नींव कौन रखा। और इसके बाद हम लोग और सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही हमने एक और आज हमको यहाँ पे एक और राज खोलना है कि तत्वों का वर्गीकरण का क्रम आगे कैसे बढ़ा, कौन और साइंटिस्ट आए कि जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण में अपना योगदान दिया और उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। और आज हम देखने वाले हैं न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी, जिसमें न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। और न्यूलैंड का पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने 1866 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। और तत्वों का जब वर्गीकरण ये कर रहे थे तो उस समय ज्ञात तत्व थे और इन्होंने ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किया। ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो इनका आधार था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ, जैसे कि डोबेराइनर ने किया, सेम वैसा ही इनका भी प्रक्रिया था। और इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको वर्गीकृत किया, लेकिन इन्होंने अष्टक नियम के अनुसार किया। मतलब एक अष्टक सिद्धांत दिया। और अष्टक सिद्धांत में ये एक संगीतकार थे, एक संगीत इनको आता था, बहुत ही प्यारा संगीत जिसका नाम था सा रे गा मा पा धा नी सा। इन्होंने कहा कि एक चीज बहुत मुख्य बात इन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है वो आठवें तत्व को सिमिलरिटी दिखा रहा है। अर्थात जो पहला तत्व है और जो आठवां तत्व आ रहा है वो एक ही खाने में आ रहा है, अर्थात एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। और इस सिमिलरिटी के आधार पर इन्होंने खाने तैयार किए और करीब 56 तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित किया था। इनकी कुछ बातें और मुख्य बातें हैं। तब तक के लिए आप हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल के एक एक करके हम लोग आज पढ़ते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो हेडिंग डालिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। देखिए, ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड साहब जब आए तो वो दौर था 1866 ईस्वी का। कैसा? 1866 ईस्वी, 1866। उस ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि न्यूलैंड ने कौन से ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया, तो 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने बताया, यहां पर मैं दूसरे पेन से लिखने वाला हूं और ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया कि पहला तथा आठवां तत्व एक दूसरे से गुणधर्मों में समान है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा, भाई कैसे तुम बोल रहे हो और ये कैसा तुम्हारा बात है, हमको तो नहीं समझ में आया। तो इन्होंने एक गाना गाया, सा रे ग म प ध नी और फिर यहीं पर सा। मतलब कि मजेदार चीज देखिएगा कि इन्होंने ऐसे ही करके खंड बना दिए। और देखो मजेदार चीज कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व इनके सिमिलर आ गया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक चीज कहा कि सिंपल सी बात
कि हम पहले तत्व को दूसरे तत्व से सिमिलर पाते हैं और यही प्रक्रिया सेम रहेगी अगर यहां स पढ़ेंगे तो सा रे गा मा प ध नी और यहां पे आ जाएगा स। प्रत्येक तत्व में ऐसे ही इन्होंने क्रम बना लिया और ऐसे ही पढ़ पढ़ के 56 तत्व को इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। मजेदार बात थी उस समय की, समझिएगा। और इन्होंने स्टार्ट करने का क्रम क्या लिया था, इन्होंने हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन एटम से प्रारंभ किया था। क्या चीज करना, वर्गीकरण करना। हाइड्रोजन एटम से प्रारंभ किया था वर्गीकरण करना। अब आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे ये तत्वों को एक एक करके व्यवस्थित किए। देखिए, सा रे गा मा प ध नी सा। जो हमारे न्यूलैंड साहब थे, इन्होंने गाना बनाया और गाने पे इन तत्वों को व्यवस्थित कर दिया बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर देखो, सबसे पहले हमने बोला कि छोटे तत्व अर्थात हाइड्रोजन को उठाया और हाइड्रोजन से इन्होंने वर्गीकरण स्टार्ट किया। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट थी इनकी, और सबसे पॉजिटिव पॉइंट कि इन्होंने छोटे तत्वों को सबसे प्राथमिकता दिया और ऐसे हुए बढ़ते हुए क्रम पर ये आगे बढ़ते हुए चले गए। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इन सबको व्यवस्थित किया और उन्होंने कहा कि सा रे गा मा प ध नी, ये 7 हो गए। 8वां पुनः इसके नीचे आ जाएगा। अर्थात बोला गया, इन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन है ये सिमिलरिटी किसके साथ दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ। जबकि यहीं पर इन्होंने बोला कि फ्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा, सोडियम पोटेशियम के साथ सिमिलरिटीज दिखाएगा, लिथियम सोडियम के साथ सिमिलरिटीज दिखाएगा। ऐसे अगर बात करें कि यहाँ से अगर 100 पढ़ेंगे तो यहाँ फिर 100 आ जाएगा, यहाँ 100 पढ़ेंगे तो फिर इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक पहला 8वें के साथ अपने गुणधर्मों की या गुणधर्मों से समानता दिखाता है। तो ये पूरी बात इनकी रही और इसी गाने के आधार पर इन्होंने पूरी वाक्यों को रख दिया। मजेदार बात ये थी कि सबसे छोटी बात, सबसे अच्छी बात कि ये छोटे तत्व को लेके चले और छोटे तत्व को सबसे पहले प्राथमिकता दी और परमाणु भार के आधार पर अन्य तत्वों को व्यवस्थित कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इनकी एक छोटी सी बात और खटक रही है बात में कि इनकी सीमाएं कहां से कहां तक थी। ये तो इन्होंने कह दिया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में और तत्वों को वर्गीकृत किया और तत्वों को वर्गीकृत करने के साथ साथ बोला कि पहला 8वां एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। इन्होंने गाना भी बनाया, गाने के टोन पे इसको रख दिया सारे गामा पादा निसा, ये भी समझ में आया। और सबसे अच्छी बात, जो खास बात थी कि इन्होंने छोटे तत्वों को पहले वरीयता दिया, ये सबसे खास बात थी। लेकिन इनकी सीमाएं क्या थी, इन सीमाओं को देखेंगे अभी, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का सीमा ये है, सीमा यह नियम केवल कैल्शियम तत्व के लिए ही लागू है। मतलब यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक के लिए लागू था। अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ। मतलब ये जो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया, ये सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ। दूसरी बात, मुख्य जो बात ये तीसरी है कि आयरन को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा, जबकि ये गुणों से समानता दिखा रहे थे। ये इनकी ड्रॉबैक में आ गई। ये तो सीमाएं हैं, अगर यहां से अगर हम बात करें तो ये हम बोल देंगे ड्रॉबैक में, जिसको बोलते हैं खामियां या कमियां। तो अगर हम पहली बात कमियों में बोलें कि आयरन को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा गया, जबकि ये क्या कर रहे थे, कोबाल्ट और निकिल से समानता दिखा रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि एक जगह पर 2 तत्वों को स्थान दे दिया गया, मतलब कि न्यूलैंड ने क्या किया कि एक जगह पर 2 तत्वों को स्थान दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये इनके ड्रॉबैक में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ड्रॉबैक पूछे कि इनकी खामियां क्या थी, तो खामियों को सबसे पहले गिनवा देना। सबसे पहले खामियां गिनवाई जाती है कि आयरन को कोबाल्ट और निकिल से दूर रख दिया, जबकि ये उनके साथ समानता दिखाए थे गुणों में, और एक जगह पर 2 तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, जो कि ये पॉसिबल नहीं था। जबकि अगर सीमाएं देखी जाए तो यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू है, ठीक है। और अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए लागू है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने न्यूलैंड का पूरा परिचय जीवन ये देख लिया कि कैसे उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया और क्या सीमाएं बनाई, कैसे उन्होंने एक एक क्रमबद्ध तरीके से तत्वों को रखा
और क्या उन्होंने और बातें की और किन बातों में उनका फेलियर छुपा हुआ था, इन सब बातों को हमने देख लिया। अब न्यूलैंड के बाद हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट आते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में रखे गए हैं, मेंडलीफ। कौन आते हैं? मेंडलीफ। अब यहां से हम लोग मेंडलीफ की तत्व के बारे में, कैसे उन्होंने वर्गीकरण किया और कैसी आवर्त सारणी उन्होंने बनाई, यहां से अब हम लोग आगे बात करेंगे मेंडलीफ के बारे में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है जो कि न्यूलैंड ने दिया और इन्होंने सीमाएं भी बनाई और उनकी कुछ खामियां भी रही जिसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर उसके बाद नए वैज्ञानिक नए तरीके से तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किए जिसका नाम है मेंडलीफ। क्या नाम है? मेंडलीफ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ने के बाद हम बेहतरीन तरीके से अपने आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे जो कि आज के समय में हम पढ़ते हैं। तो ये तत्वों का जो हम व्यवस्थित तरीके से बताते जा रहे हैं, वैज्ञानिक कैसे इसको सिस्टमैटिक अरेंज करते गए, ये एक लंबा प्रक्रिया चला। हालांकि आपके क्लास 10th में कुछ बातें मिसिंग हैं, जैसे कि आप जैसे ही 12th में आओगे, 11th 12th में, तो जब पढ़ाई जाएगी पीरियोडिक टेबल तो बहुत विस्तार रूप में पढ़ाई जाएगी, कैसे क्या क्या चीजें व्यवस्थित हुआ, कैसे तत्वों के बारे में हम लोग और ज्यादा विस्तृत रूप में समझेंगे। तो ये सारी चीजें आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कृपया इन वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े सहजता पूर्वक देखिएगा और बहुत बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो थैंक यू बेल्सियंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।